शिवम सैनी जी ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच है। ये अमरजीत सैनी का लड़का हूँ जी मैं। जी, क्या मामला है? तो मामला बिना परमिशन के ना कोई बोली हुई, ना कोई अखबार में खबर निकली, उसका पेड़ों की कटाई करके खा गए। कितने पेड़ थे? लगभग 70-80 पेड़ थे। उनकी लगभग 15-20 लाख की वैल्यू बनती है। कहाँ पर लगे हैं वो पेड़? ये ग्राम पंचायत जो मंदिर है जिसकी वीडियो हमारे पास है। वो जो पेड़ थे पंचायत के थे या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट? पंचायत डिपार्टमेंट के थे अपने पंचायत। नंबरिंग लगी हुई थी? क्या कुछ रिकॉर्ड आपके पास इस समय मौजूद है जो आप बताना चाहते हमारे हैं? पास तो वीडियोग्राफी है पेड़ों की कटाई की। जो डुप्लीकेट बोली करी गई है उसकी वीडियो है हमारे पास, जो अफसर वहाँ मौजूद थे। लगातार कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज अंबाला से आपको बहुत अपडेट दिखाता रहता है। अंबाला के धरातल पर अगर हम जाते हैं तो बहुत सी समस्याएं सामने आती हैं। मैं हरियाणा सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि यहां पर पेड़ काटे जाते हैं जो कि पंचायत काटती है, और पंचायत उन पेड़ों को कहां ले जाती है, क्या उनकी बोली होती है, जो पेड़ काटे गए हैं कब उनकी बोली हुई, कब उनको काटा गया, कब प्रस्ताव पास हुआ, यह मामला भी सामने आया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि यहाँ पर पूर्व सरपंच ने आरोप लगाए हैं ग्राम पंचायत के मौजूदा सरपंच पर कि उन्होंने बिना परमिशन के पेड़ को काटा है। मैं जानना चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से उन अधिकारियों से, ये लगातार पंचायत के मामले हमारे सामने आ रहे हैं, लेकिन पंचायत के आला अधिकारी आखिर करते क्या हैं? कुर्सी पर बैठकर जो मौज मस्ती उड़ाते हैं वो धरातल पर नहीं देखते ग्रामीण अंचल में विकास किस तरीके से हो पा रहा है, क्या समस्याएं हैं, कैसे पेड़ काटे जाते हैं, ग्राम सभा कब नियुक्त होती है ये किसी को मालूम नहीं होता, और सेंट्रल गवर्नमेंट से जो पीआरआई आती है वो कितना आया है ये गांव के लोगों को नहीं पता होता। दूसरी बात, मामला आता है कि पूर्व सरपंच ने पहले एक पुलिया के मामले को लेकर जो सामान था उसको बनाने के लिए, जो मटेरियल था कंस्ट्रक्शन के लिए, वो मंगवाकर पंचायत को दिया, लेकिन उसके बिल का भुगतान नहीं किया गया, और बिल अगर काटा गया है तो वो किसी और के अकाउंट का काट दिया गया है, जिससे वो सामान खरीदा ही नहीं। जिस व्यक्ति ने वो सामान वहाँ पर भेजा था, लेकिन वो व्यक्ति आज भी अपनी पेमेंट की मांग कर रहा है, ऐसा आरोप भी सामने आता है। पंचायत के सेक्रेटरी और ग्राम पंचायत के सरपंच पर ये आरोप लगाया जाता है, एक तो गलत तरीके से पेड़ काटे जाते हैं और उनको बेचा जाता है। वो पैसा कहाँ लगाया गया है? क्या वो पंचायत के खजाने में जमा हुआ था, या फिर वो पेड़ जो कटे हैं वो किस बुनियाद पर काटे गए हैं? क्या वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की परमिशन थी? उन अधिकारियों से भी जाना जाएगा कि पंचायत ने जो पेड़ काटे हैं क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उनको अनुमति दे चुका था, परमिशन दे चुका था, और पंचायत ने यदि उन पेड़ों को काटा है तो किस आधार पर काटा है, इसकी भी जांच का मामला जो है सामने आया है। आला अधिकारियों से जरूर बात करेंगे कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जी, क्या बताना चाहेंगे? पहले तो अपना परिचय जरूर बताएं हमारे दर्शकों को। शुभम सैनी जी, ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच है। ये अमरजीत सैनी का लड़का हूँ जी मैं। जी, क्या मामला है? मामला तो यही है जी कि तो बिना परमिशन के ना कोई बोली हुई, ना कोई अखबार में खबर निकली, उसका पेड़ों की कटाई करके खा गए। कितने पेड़ थे? लगभग 70-80 पेड़ थे। उनकी लगभग 15-20 लाख की वैल्यू बनती है। कहाँ पर लगे हैं वो पेड़? ये ग्राम पंचायत जो मंदिर है, शिव मंदिर के सामने लगे हुए थे पेड़, जिसकी वीडियो हमारे पास है। वो जो पेड़ थे पंचायत के थे या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट? पंचायत डिपार्टमेंट के थे जी अपने पंचायत। नंबरिंग लगी हुई थी? नंबरिंग सब ओके था जी उनके। क्या कुछ रिकॉर्ड आपके पास इस समय मौजूद है जो आप बताना चाहते हमारे हैं? पास तो वीडियोग्राफी है पेड़ों की कटाई की। जो डुप्लीकेट बोली करी गई है उसकी वीडियो है हमारे पास, जो अफसर वहाँ मौजूद थे जी। और एक अपना जो वीडियो जो मूड लास्ट में मूड रह गए वो पाड़ रहे थे, निकाल रहे थे, उसकी वीडियो भी अपने पास है। जब ट्रक भर के जा रहा था उसकी फोटो वीडियो सब अपने पास है। ओके, तो क्या उन पेड़ों की कोई बोली लगाई गई थी? सर, जो एक संबंधित विभाग है ना, विभाग के तरीके से उसकी बोली नहीं लगाई गई। जो एक प्रोसेस होता है ग्राम पंचायत का, रेजोल्यूशन डलता है, फिर ओडीसी साहब के मार्ग में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पर जाता है, जो रेट वगैरह लगाते हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, सीधा डायरेक्ट आए कट के दे गए। आपके पास इसका रिकॉर्ड है कि उन्होंने कोई इस प्रकार से जो प्रोसेस है वो नहीं पूरा? सर, ये अगर उनके पास प्रोसेस होता तो हमने कई बार मांगा भी, आरटीआई के थ्रू भी कहा भी, अखबारी कटिंग दिखाई, अखबार में अपनी बोली की। आरटीआई का क्या जवाब आया?
RTI कोई जवाब नहीं है सर अभी तक। RTI कब लगाई, रिकॉर्ड कब लगाई RTI आपने? 3-4 बार लगा सर, DC साहब को भी कंप्लेंट कर ली, कुछ भी रिवर्ट नहीं आया। तो DC साहब की तरफ से कुछ प्रोसेस होता है ना कि जैसे पेड़ में पिटाई करने से पहले बोली लगती है, मन्यादी होती है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। चाकू तरीके से कटवा दी गई सब कुछ। ओके। ग्राम पंचायत कौन सी? ग्राम पंचायत जो अभी मौजूदा ग्राम पंचायत है, नाम क्या है ग्राम पंचायत का? रविंद्र कौर जी सरपंच हैं हमारी, और उनके पति हैं जो आदर्श कुमार जी हैं, और उनके जो मित्र हैं उन्होंने मिलके कटवा दी। ग्राम पंचायत का नाम क्या है? ग्राम पंचायत सबका। ब्लॉक कौन सा पड़ता है? ब्लॉक है जी हमारा साहब, जिला अम्बाला। ओके। तो अभी जब आपको कार्रवाई से संतुष्टि नहीं है तो क्या हरियाणा सरकार से मांग करते हैं आप? हरियाणा सरकार से तो मांग यही है कि उचित कार्रवाई हो, जिन्होंने गलत काम किया है उनको उचित कार्रवाई हो, और जो भी पैसा आया, चाहे 1 रुपया है, चाहे लाख रुपया है, 10 लाख रुपये, वो संबंधित ब्याज सहित पंचायत खाते में जमा हो। हम तो ये चाहते हैं बस। कौन कौन से अधिकारी इन्वॉल्व हैं इस कार्य में? बस सर ये तो वीडियोग्राफी में देख के पता चले, अभी सभी नए आ गए हैं, उनका नाम वगैरह तो मुझे पता नहीं है। वीडियो है अपने पास, जो उसमें वीडियो में होने के खिलाफ सख्त कार्रवाई। किस BDPO की अध्यक्षता में वो पेड़ कटे हैं? सर BDPO का तो नाम मेरे पास है नहीं, क्योंकि मैं ड्यूटी करता हूँ दिल्ली, मुझे इसके बारे में पता नहीं था। हम तो यही है कि चल जो उचित कार्रवाई बनती है वो करें, बस जो पंचायत पैसा वो खाते में जमा करें। DDPO दिनेश कुमार को मिले आप? मेरे फादर साहब मिले थे DDPO साहब। उनका क्या रिसीविंग है हमारे पास? कोई कार्रवाई नहीं, कोई रिप्लाई नहीं है? कोई रिप्लाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। ओके, थैंक यू। जैसे पेड़ कटे, क्या उससे पहले आपने अधिकारियों को कोई सूचना फोन के माध्यम से दी? फोन भी किया जी अधिकारियों को, उनको मौका निरीक्षण भी करवाया, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, फिर उसके बाद हम DDPO साहब से मिले, लिखते हुए कंप्लेंट BDO साहब को करी, जिसकी रिसीविंग हमारे पास ऑलरेडी है। जब कोई कार्रवाई नहीं, फिर DC साहब के पास गए, वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं। और भी जानना चाहते हैं कोई और गाँव की कोई समस्या? नहीं, समस्याएं तो काफ़ी हैं सर। एक हमारी और भी पेमेंट है छोटी सी, पूरी बनवाई थी हमने जब मेरे फादर साहब का कार्यकाल खत्म हुआ, उसके तुरंत बाद एक सरकार ने कोई पूरी बनवाई थी, उसकी पेमेंट नहीं आई, जिससे सामान लिया उसके नाम चेक नहीं काटा, ग्राम सचिव और सरपंच ने मिलकर चेक किसी और के नाम काट दिया। जब मैंने संबंधित उसका रिकॉर्ड मांगा, उसका रिकॉर्ड आज तक नहीं। जिस व्यक्ति से सामान पुली बनाने के लिए आया उसके बिल से तो पेमेंट ही नहीं हुई, उसका बिल तो अपने पास अवेलेबल है। उन्होंने जब सामान भेजा तो उसका बिल पंचायत के नाम अपने पास ऑलरेडी है। कितनी पेमेंट बकाया उसकी? लगभग 35-40 हज़ार रुपये का सामान है, 15 से 17 हज़ार लेबर है। ओके। बाकी जो उक्त MP में रिकॉर्ड होगा उसके हिसाब से चलेगी बात। ठीक। तो अधिकारियों का कोई इसके बारे में रिप्लाई नहीं गया? कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। सरपंच से मैं खुद ही 5-6 बार मिल चुका हूँ। भाई उसका सरपंच कहता है कि मैंने पेमेंट कर दी, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि भाई मुझे बिल कॉपी दिखाओ भाई जिसकी आपने पेमेंट करी है। 6-7 बार मिलने के बाद भी सरपंच ने बिल नहीं दिया। इसका मतलब सीधा यही जाता है कि वो किसी और के नाम, फर्म के नाम पेमेंट कटवा के इन्होंने अपने पर्सनल यूज कर ली। ठीक है। अगर जैसे सरपंच साहब रहे हैं, अमरजीत जी रहे हैं, जी, तो उस समय आबादी के आधार पर जो पैसा आता था, आज कितना पैसा आ चुका है यहाँ पर जो सरपंच अभी तक लगा चुका है? अप्रोक्सीमेटली 1.5 से 2 करोड़ रुपए आ गया होगा, हमारे पर्सनल अंदाजा है जो हमारे टाइम में आपको उसके हिसाब से बता रहा हूँ। अब कितना सरकार ने इंक्रीज किया है वो तो उसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। ग्राम सभा बुलाते हैं? ग्राम सभा का सर मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, ऑफिस में बैठ के ही करते हैं। जैसे आप बता रहे हैं पेमेंट कोई रुकी थी, उस ग्राम सभा में प्रस्ताव में आपने लेटर दिया? हमारे टाइम में ग्राम सभा में पास हुआ था प्रस्ताव, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन हमारे पास वैलिड प्रूफ थे, SDM साहब के साइन थे, BDO साहब के साइन थे हमारे बिलों पे, डॉक्यूमेंट्स पे, तो हमने हाई कोर्ट से केस जीत कर हमने पेमेंट निकलवाई है। ओके। पेमेंट आ चुकी है? आधी पेमेंट आ गई है, आधी रोक ली उन्होंने। ओके, ठीक है।